हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो मेरी आज जो तबीयत है वो एकदम ठीक है, मैं ठीक हो चुकी हूँ। रात में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। रात में नहीं, सुबह मेरी 4:30 बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और फिर दोबारा से लूज़ मोशंस लग गए थे। फिर उन्होंने दवाई ला के दी केमिस्ट पे जाके, और क्योंकि अपोलो जो है वो पूरा 24 आवर्स खुला रहता है, तो वहाँ से जाके दवाई लेके आए। तो वो मैंने जब खाई तो उसके बाद से मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर मैं सुबह उठी, एकदम फ्रेश उठी और अच्छे से उठी, और मतलब अपना मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, मुझे लूज मोशन है, टच वुड। और आज का जो व्लॉग है वो मैं फिर दोबारा से आ गई हूँ वापस, तो फिर दोबारा से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और अब जो जो होगा घर में, जहाँ अगर हम कहीं गए तो वो भी दिखाऊंगी, नहीं गए तो वो भी दिखाऊंगी। और आज है वैसे इनका अपने फ्रेंड के घर, जिसकी बेटी हुई थी ना, उसकी आज छठी है, तो शायद से ये जाएंगे। अभी इनका कंफर्म नहीं है। अगर इनका होता है जाना तो मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी, अगर इनका नहीं होता जाना तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, फिर घर में रहेंगे। कहीं जाते हैं तो बताते हैं, नहीं जाते तो भी बताते हैं, तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में। शिबू, आप इन पार्क को हो? तो अभी शाम हो गई है, रात ही हो गई है, तो अभी हम आज कहीं गए नहीं। और जहाँ जहाँ के हमारे प्लान थे हमें कैंसिल करने पड़े, क्योंकि शिवन्या की आज तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक हुई, शिवन्या की खराब हो गई। इसको फीवर भी आया हुआ है, थोड़ी सी खांसी भी है। फीवर इसको 101 पॉइंट कुछ है। और डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने दवाई बताई है इसको पिलाने के लिए, क्रोसिन पैरासीटामोल जो बच्चों की होती है वो बताई है, और इसको ठंडी पट्टी करने के लिए बोला है। तो वो तो हमने कर दी है। तो अभी हल्का फीवर इसका उतरा है, थोड़ी सी गर्माहट, मतलब जो शरीर में इसका टेम्परेचर था वो कम हुआ है। और शिवन्या ये रही, रुको मैं मिलवाती हूँ। शिवन्या हाय कर दो। तो अभी शायद शिवन्या थोड़ी बेटर है, और थोड़ी देर में फिर दोबारा से इसका फीवर चेक करेंगे, देखेंगे कितना है इसको फीवर। उसके बाद फिर आपको अपडेट देंगे कि इसका फीवर कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर रात तक नहीं कम होता है तो इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। वैसे तो भगवान करे कम हो जाए, ना नौबत पड़ी डॉक्टर के पास जाने की। और अगर ऐसी कोई नौबत पड़ी तो लेके जाएंगे। थोड़ी देर में चेक करते हैं इसका फीवर, फिर आपको अपडेट देते हैं जैसी भी इसकी तबीयत होगी। और गाइस, मेरा काम फिर भी अभी तक ऐसे ही चल रहा है कल रात से। तो अभी भी कपड़े धुल ही रहे हैं, साथ साथ मैंने पूजा भी कर दी है सब जगह, और बस। और फिर जैसे कि आपको पता है, ये कपड़े धो रहे थे, 2 दिन से धो रहे हैं, परसों से कपड़े धो रहे हैं। बट जब मैं मशीन लगाऊंगी ना तो मैं एक दिन में पूरा कपड़े वगैरह सब धो धा के मशीन को बिल्कुल पैक कर दूंगी। लेकिन जिस दिन ये जिम्मेदारी लेते हैं ना कपड़ों की, उस दिन ये 3-4 दिन तक मशीन ऐसे ही लगा के रखते हैं। परसों लगाई थी, फिर इन्होंने बोला कि मैं कल धो दूंगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा इतना नहीं था कि मैं इनसे बहस करूँ। हाँ, हेल्प कर देते हो, ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो थैंक यू। और फिर इन्होंने कल मशीन लगाई रात में, तो मेरी सच में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर दोबारा से रात में तो मैंने इनको बोल दिया था कि आज रहने दो, अब जो 1-2 बारी के कपड़े बचे हैं, चादर वगैरह, वो आप कल धो देना। तो अब सुबह से हम लोग इसी वजह में ही बिजी थे। दोपहर से इसकी तबीयत थोड़ी ऐसी ढीली हो रही थी, तो अभी इसका बुखार चेक किया था, तो अभी भी इसको बुखार ज्यादा है, 101 है। तो अभी थोड़ी देर में और बुखार चेक करेंगे। तो ये 1-2 बारी के कपड़े हैं, ये अब ये धो के निकालते हैं, लास्ट कपड़े। उसके बाद मशीन से फ्री हो जाएंगे। फिर बस सुखाने की टेंशन रहती है, क्योंकि 2 दिन से बारिश ना होती जा रही है, और कपड़े इतने ढेर हो जाते हैं। बारिश का अगर सोचे कि बारिश रुकेगी तब धोएंगे, धूप निकलेगी तब धोएंगे, इसलिए फिर इन्होंने बोला कि धो देता हूँ, जब धूप निकलेगी तब अपना सूखते रहेंगे धीरे धीरे। तो अब देखो, अब कल देखते हैं धूप निकलती है कि नहीं निकलती, तो जैसा भी होता है। पहले तो फिलहाल बच्चा सही हो जाए, उसके बाद अपना कपड़े सूखते रहेंगे। तो अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं शिवन्या की तबीयत। ये देखो अभी भी खांसी कर रही है, तो अभी थोड़ी देर में शिवन्या की तबीयत का अपडेट देते हैं। हाय कर दो, हाय कर दो, फ्लाइंग किसी काम बोल दो, सबको काम, सबको काम। अपडेट देते हैं थोड़ी देर में। अभी इसका बुखार हल्का है, और अभी थर्मामीटर से चेक करेंगे, उसके बाद आप लोगों को भी बताएंगे। सो गाइस, शिवन्या की जो तबीयत है अभी पहले से बेटर है, और अभी वो सो रही है, उसको सुलाया है। और आज ये बहुत ज़्यादा सो रही है, क्योंकि बच्चे की तबीयत जब ख़राब होती है तो बच्चा सोता ही है। तो आज ये अभी सो गई है, अभी थोड़ी देर में उठेगी तो दोबारा से इसको एक बार दवाई दे दूँगी,
फिर उसके बाद रात में सोएगी तो सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगी। और हम लोगों का खाना मम्मी बना रही है, चने की दाल और घिया, और मैंने चावल बना लिए हैं। तो खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग घर पे ही हैं, हम लोग कहीं नहीं गए, क्योंकि आप जैसे कि आप लोगों को बताया कि शिवन्या की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज हम घर पे ही थे। और अभी शिवन्या पहले से बेटर है, क्योंकि अभी मैंने इसको 3 बार दवाई दे दी है क्रोसिन की, तो अभी ये पहले से बेटर है। रुको मैं मिलवाती हूँ। शिवन्या हाय कर दो। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो अभी ये पहले से बेटर है। और ये किचन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बनाए थे वाइट चावल और मम्मी ने बनाई थी घिया चने की दाल। तो मम्मी ने दाल तो भेज दी थी, पर इनका वाइट चावल खाने का मन नहीं था, तो अब ये उन्हीं चावलों को छोक रहे हैं प्याज वगैरह डाल के। तो फिर छोके हुए चावल के साथ हम लोग खाएंगे घिया चने की दाल। तो खाना वाना खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। चावल जो छोक रहे हैं वाइट वाले, वो बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। अगर आप लोग एक बार खा लोगे ना इनके हाथ के छुके हुए चावल, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब लोग बोलेंगे छुके हुए, बोले तो फ्राई करे हुए। फ्राई चावल मतलब फ्राइड राइस टाइप बनाते हैं, बट फ्राइड राइस मसाला डाले बिना, और इतने टेस्टी बनते हैं। तो पहले इन्होंने ली है कढ़ाई, उसमें डालेंगे घी, घी गरम होने के बाद डालेगा इसमें, क्या डालेगा, जीरा। और ये देखो मेरी शिब्बू की मस्ती चल रही है। नो कर दो, नो, ठीक है, सॉरी। और हमारे बेड पे बेडशीट नहीं बिछी हुई, क्योंकि कपड़े जैसे कि बताया, आज तो पूरे कपड़े धुले हैं हमारे, बेडशीट लास्ट में धुली है। अब जो दूसरी बेडशीट बिछानी है वो बेड में है। आज तो मैं बिल्कुल भी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं इसी में लगी हुई थी। तो अब कल मैं बेडशीट निकालूंगी तो बिछाऊंगी। और इन्होंने ना चावल छोकने के लिए ये बड़े बड़े प्याज स्लाइसेस, मतलब बड़े बड़े स्लाइसेस में, ये दो प्याज चावल ज़्यादा है ना, चावल 1 गिलास चावल है तो 2 प्याज इन्होंने काटी है। अब ये डालेंगे जीरा घी में। घी गरम हो गया अच्छे से, तो अब इसमें ये जीरा डाल देंगे। अब डालेंगे हींग, बहुत हल्की सी, जो स्मेल ना है, बहुत ही हल्की जाएगी। तो अब ये जो वाइट चावल बनाए थे ना, इसको अच्छे से ये खुला कर लेंगे, हाथ से भी कर सकते हो, और ये चाकू से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खुल जाते हैं बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक एक चावल का एक एक दाना खोल जाएगा। उसके बाद फिर ये कढ़ाई में जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे जीरा और हींग हो चुकी है, तो इसमें मैंने हरी मिर्च भी काटी थी, हरी मिर्च और लाल मिर्च, और ये प्याज है, अब ये डाल रहा हूँ मैं। अब इसमें जाएगी हल्दी, बहुत थोड़ी अब पिंच ऑफ हल्दी। अगर आपको चावल येलो करने हैं तो आप हल्दी डाल सकते हो। अगर आपको वाइट ही खाने हैं, सिर्फ छोंक लगाना है, वाइट ही चावल खाने हैं, तो आप हल्दी अवॉइड करो। अभी इस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद इसमें नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद डालेंगे चावल, उसको डालेंगे मिर्च। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और इनका हाथ जल चुका है खाना बनाते हुए। तो अब डाल रहा हूँ मैं थोड़ा नमक, जिससे थोड़ा सा प्याज जल्दी गल जाए, अच्छे से गल जाए। ज़्यादा में डालना, दाल में भी है क्योंकि। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अभी प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है, तो प्याज का कलर चेंज होने तक वेट करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा
उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट हमारा डलेगा हम वो डालते हैं। नेक्स्ट चावल ही डलेंगे। नेक्स्ट चावल डालेंगे, फिर लाल मिर्च डालेंगे। नेक्स्ट अब चावल डलेंगे। तो इसको अपने से अच्छे भून लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्याज हो गया ब्राउन। ठीक है, मैंने थोड़ा सा और घी ऐड करा है इसमें, घी थोड़ा सा कम हो रहा था। तो अब बारी आ गई है चावल की। हम डाल रहे हैं चावल। ये रहे चावल। चावल जा रहे हैं अब कढ़ाई के अंदर। तो अब डाल रहा हूँ इसमें मैं लाल मिर्च। लाल मिर्च हमारी बहुत तीखी है, क्योंकि हम पूजा मसाला से लेके आते हैं और वो बहुत तीखी मिर्च बनाते हैं, बढ़िया छांट के। इसमें हम लिमिटेड ही डालेंगे और इसको चलाएंगे। इसका आप रंगत देखना इसकी। सो गाइस, अब चेक कर सकते हैं आप चावल की रंगत कितनी ज़बरदस्त हो गई है। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे कि एग राइस होते हैं, एग फ्राइड राइस, वैसे ही बना सकते हैं। कभी मैं बनाऊंगा तो वो भी ज़रूर आपको दिखाऊंगा। अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि रात में खाना है तो थोड़ा खाना हैवी हो जाएगा, इसलिए अभी नॉर्मल वाले मैंने फ्राई करें। और भाई तब खाओगे ना मज़ा आ जाएगा इसको एक बारी। और इस जिसको भी खाना है वो एक बारी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको स्पेशली घर बुला के खिलाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस टाइम पे गैस बंद कर चुकी है। गैस बंद कर दी मैंने, अब जस्ट करिए कुछ 1 सेकंड पहले। बस हमारे चावल रेडी हो गए। अभी हम परोसेंगे और फिर दिखाते हैं चावल और चावल दाल का कॉम्बिनेशन। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में खाना खाते समय। और हम करने जा रहे हैं अब डिनर और बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं। सुबह के रात के 3 बज रहे हैं, सुबह होने वाले हैं भैया। सुबह होने वाली है तो हम अब डिनर कर रहे हैं, क्योंकि अब जाके शिवन्या का बुखार जो है वो पूरी तरीके से उतरा है, तो उसकी तबीयत अभी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अब हम लोग डिनर करेंगे और डिनर में आप जैसे कि हमने दिखाया ही आपको, डिनर में फ्राइड राइस, घिया चने की दाल, करेले की सब्जी और फ्राई मिर्च। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में डिनर करने के बाद। बहुत टेंशन में भाई साहब, बहुत टेंशन में। बच्चा बीमार पड़ जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। वेल अब तो ठीक हो गई, खेल भी रही है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी उसको देखकर खेलते हुए। बाकी मिलते हैं आपसे सबसे डिनर करने के बाद। सो गाइस, जैसा कि देख ही लिया था आपने, हमारा डिनर वगैरह भी हो गया था और फिर अब हम जा रहे हैं सोने। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। हर हर महादेव।